Okay. So amino acid and proteins, these are basically building blocks of our living system. Again, as usual, we'll follow two, that is NCERT and our notes, दोनों का combination रखेंगे जैसे अपन ने उसमें करा था उसी तरह से. Okay. So see, proteins are basically, जैसे मैंने कहा था कि carbohydrates are source of energy, a power source for our body. Similarly, here proteins are building blocks. Okay, जब किसी बच्चे के ग्रोथ पीरियड रहता है, जब वो ग्रो कर रहा होता है, तो इट इज ऑलवेज सेड दैट प्लीज हैव प्रॉपर इनटेक ऑफ प्रोटीन्स. तो वो प्रोटीन्स बिकॉज वो ग्रोथ को कंट्रोल करता है. सो इट इज कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग सिस्टम. ओके, जो वर्ड डिराइव हुआ है वो ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से आया था. आई थिंक इस सबको एज सच ना तो कोई कभी पूछता है ना कोई इसका एज सच यूज है, बट ये सब एनसीईआरटी में मेंशन है, तो ये एक बार रीडिंग के थ्रू आप देख सकते हैं. Now let us directly start with what amino acids are and how will they behave. Okay, what are amino acids and how will they behave? So what are amino acids? Amino acids are such compounds, ideally अगर बात करी जाए तो they are compounds जिन्हें हम कह सकते हैं are having compounds having amine as well as protein, acids in their body. Okay, amino acids are compounds जिसमें हमें अमीन भी मिलेगा और प्रोटीन भी मिलेगा. दोनों कंटेंट अगर प्रेजेंट हो देन we'll call it amino acid. अब नेचुरली अवेलेबल अमीनो एसिड में सिर्फ ये डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं होती कि जस्ट उनमें प्रोटीन भी मिले और एसिड भी हो और अमीन ग्रुप भी हो और वो अमीनो एसिड कहलाए. दैट definition is not sufficient when we talk about nature में available amino acids. Okay, so yes, amino acids in general, amino acids are compounds having amine as well as acid functional group in it. Amine as well as acid functional group in it. जब ये दोनों functional group होते हैं एक ही molecule में तब हम उसे कहते हैं amino acid. Okay, but all naturally available amino acids जो नेचर में अपने आप अवेलेबल हैं, amino acid are particularly fixed. This is point number 1 जो तुम्हें याद रखना है कि they are all अल्फा अमीनो एसिड होंगे. ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड का अर्थ हुआ जस्ट अल्फा पोजीशन टू COH, इसको रेफरेंस ये अल्फा, तो पोजीशन अल्फा विल हैव this type of amino group. Okay, is that clear? And all of them, besides being alpha, are also found to have compulsorily L configuration. They are all in L configuration. In case of amino acid, the word L is implied, is used with respect to alpha COO, alpha to COH position, that is NH2 के लिए if is on the left hand side, then it is called L configuration for amino acid. L amino acid. So all naturally available are like this. सारे के सारे ही ये पॉइंट फॉलो करते हैं. और नेचर में 20 amino acids are found
वन मोर इज देयर, कभी कहीं 20 लिखा मिलेगा, कभी कहीं 21 लिखा मिलेगा. बेसिकली एक जो है वन अमीनो एसिड इज जस्ट डाइमराइज्ड वर्जन ऑफ आउट ऑफ दोस 20. तो कई बार इसको अलग से गिनते हैं, कई बार उसे नहीं गिनते हैं. तो नेचुरली अवेलेबल अमीनो एसिड की जब भी पूछा जाए कि हाउ मेनी आर देयर, ओके, तो हम रफली मतलब जनरली कहते हैं 21 अमीनो एसिड्स यू कैन फाउंड इन नेचर. ओके, 21 अमीनो एसिड की लिस्ट होगी. 21 एज यूजुअल इज एन ऑस्पिशियस नंबर, तो याद रख सकते हो तुम, ठीक, कि 21 अमीनो एसिड की लिस्ट होती है जो नेचर में मिलते हैं. अब ये जो 21 अमीनो एसिड हैं, 21 अमीनो एसिड हैं, ये अलग अलग तरह से क्लासिफाई किए जा सकते हैं. दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. ओके, amino acids can be classified into different categories. So what is that category of amino acids? Clear? So let us go to the category of अमीनो एसिड्स. और क्या हम उन्हें कुछ तरीके से याद रख पाएंगे? क्या याद रखना पड़ेगा, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि कैसे क्या उन्हें याद रखेंगे. यहाँ पर हम इस लिस्ट को फॉलो करें जो एनसीईआरटी ने दी है. दैट डिफरेंट अमीनो एसिड्स, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, सारी लिस्ट हमारी एनसीईआरटी की यहाँ से हम फॉलो करें. ओके, ये सब काटे पीटे तो मैंने अपने रेफरेंस के लिए है. अब मैं कुछ कर रही होंगी, इसलिए इसका कोई काटने पीटने का कोई यूज नहीं है. हाँ, दिस इज वैलिड दैट ये CH3 की पोजीशन इन आइसोल्यूसिन एनसीईआरटी में थोड़ा सा प्रिंटिंग में यहाँ की जगह इधर प्रिंट हुई है. सो यस, दिस इज वन थिंग जो आपको ऐड करना हो सकता है. बाकी इट इज ऑल गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें मेंस में एक बार ये सिंबलाइजेशन तक पूछ लिया है दैट ये सिंगल लेटर सिंबल किसका क्या होता है. ओके, ये भी पूछा हुआ है. आओ तो करें. तो इनका क्लासिफिकेशन क्या क्या होगा? सो classification of amino acid, classification of amino acids. Amino acids are basically monomer of proteins. तो हमें start यहाँ से लेके then we'll enter to protein. The way in carbohydrate we completed monosaccharide and then we move to polysaccharide. वैसे ही. So first classification is based on body requirement. First classification is based on body requirement. There are two types. First, जो essential amino acid होंगे, essential amino acid, and second, जिन्हें हम non essential कहेंगे. Okay, essential amino acids वो होते हैं those which cannot be synthesized in the body and thus must be supplied in diet. ओके, इन्हें हम बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं. दे कंपल्सरीली आर टू बी सप्लाइड थ्रू डाइट. ओके, डेफिनेशन की मुझे नहीं लगता है कि यहाँ जरूरत है. यू व्हेन यू रीड एनसीईआरटी यू विल रियलाइज दैट नॉन एसेंशियल आर दोस व्हिच यू मे और मे नॉट सप्लाई विथ डाइट. बॉडी अपने आप इन्हें सिंथेसाइज कर लेगी फ्रॉम डिफरेंट रॉ मटेरियल्स. Is that clear? So essential amino acids are those amino acids which are to be supplied through our diets. Now, प्रॉब्लम आएगी इसे याद रखने में. क्या बेटा तुम लोगों ने कोई भी गाना, कोई न्यूमोनिक्स कुछ करा है इन phase 1 टू मेमोराइज ऑल दीज अमीनो एसिड्स? प्लीज अनम्यूट एंड टेल. और अगर करा हो तो थोड़ा बताने का. प्लीज एनीवन, हैव यू डन एनी सॉन्ग और समथिंग टाइप? मुझे नहीं करा. तो तुम लोग हैव यू नहीं ट्राई? क्या तरुण? नहीं मैम. नहीं. डिड यू मेमोराइज दीज अमीनो एसिड्स एवर? अभी तक करे हैं मेमोराइज या अभी फर्स्ट टाइम ही करने का? उस वीकेंड एग्जाम के लिए एक बार मेमोराइज करा. एक बार मेमोराइज करे थे. ओके, तो ये थोड़े थोड़े से न्यूमोनिक्स हैं मेरे पास अमीनो एसिड्स को मेमोराइज करने के लिए. होप इट वर्क्स. तो देखते हैं. इसेंशियल अमीनो एसिड्स को मैं याद रखूंगी एज प्राइवेट टिम हॉल. प्राइवेट टिम हॉल. अब इसमें कौन क्या है?
है ना, देन वील रियलाइज, उसको फिर हम एनसीईआरटी से वेरीफाई करेंगे कि हमारा गाना सही है कि नहीं। दिस इज फिनाइल एलानिन, प्राइवेट, वैलिन, थ्रियोनिन, ओके, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन। आई होप कि अभी याद हो जाना चाहिए सबको। हाँ, यू हैव टू रिमेंबर द वेरियस नेम्स। मिथियोनाइन, ये सिंप्लीफाई करेगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इससे एकदम परफेक्ट हो जाएगा, बट एटलीस्ट कुछ आसानी होगी टू मेमोराइज। हिस्टिडीन, अर्जिनिन, ल्यूसीन एंड लाइसिन। एक बार प्लीज, आई वेट फॉर से 30 सेकेंड्स टू 60 सेकेंड्स। मैं यहाँ भी लिख रही हूँ और रफ में एक बार लिख कर तुम करो, है ना, एंड आई विल वेरीफाई फ्रॉम आवर एनसीईआरटी लिस्ट फॉर योर पर्पस दैट यस, ये जो हमने करा है ये बिल्कुल क्या बोलना चाहिए, यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा लिखने वाला मोड। ओके, कि ये जो हमने करा है ये एग्जैक्टली वही है जो एनसीईआरटी ने दिया है। ओके, आओ देखते हैं, तुम लोग रफ में करके देखो, मैं वेट कर रही हूँ। प्राइवेट टिम हॉल, प्राइवेट पी फिनाइलएलेनिन। ओके, आई हैव ऑलरेडी वेरीफाइड, बट फिर भी 10 अमीनो एसिड आने चाहिए एनसीईआरटी की लिस्ट में, 10 हमारी लिस्ट में होने चाहिए। ओके, याद कर लो, प्राइवेट टिम हॉल। मैं एक बार फिर से नाम बड़बड़ाती हूँ। प्राइवेट P is phenylalanine, V is valin, T is threonine, okay, Tim, tryptophan, isoleucine, methionine, hall, histidine, arginine, lysine, leucine। इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइसिन पहले बोल दिया, ल्यूसिन बाद में बोल दिया। क्या कर लिया सबने याद? प्राइवेट टिम हॉल, इसेंशियल अमीनो एसिड क्योंकि पूछा जाता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इसेंशियल अमीनो एसिड, दैट इज वाई हमें पता होना चाहिए कि इसेंशियल अमीनो एसिड हम कैसे याद रखेंगे। मुझे बोलना यस नो प्रोसीड, मैं वेट कर रही हूँ। ओके, सो याद हो जाना चाहिए। नेम बेसिक एक बार और बड़बड़ाने पड़ेंगे, यू हैव टू टेल 2-3 टाइम्स, एंड रेस्ट आर देन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो अब बचे हुए जो होंगे वो सब नॉन एसेंशियल में। तो अगर 4 ऑप्शन में लिस्ट भी आई, इफ देयर विल बी एवर एनी लिस्ट, तो यू विल फॉलो द लिस्ट एज पर दीज कि दीज आर एसेंशियल, इनसे सेपरेट कोई भी नेम नजर आया तो यू विल पुट इट इनटू द लिस्ट ऑफ नॉन एसेंशियल। ओके, क्लासिफिकेशन नंबर बी पर आते हैं। लेट अस मूव टू क्लासिफिकेशन नंबर बी। क्लासिफिकेशन बी इज based on relative number of based on relative number of COOH and NH2 groups, based on relative number of COOH and NH2 groups, इस पर बेस्ड अगर हमने करा तो ओके। अब इसमें 2 कैटेगरी होती है, या रादर 3 कैटेगरी होती है। फर्स्ट, इफ नंबर ऑफ COH इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ NH2, देन हम इनको नाम देंगे acidic amino acids, right? If number of NH2 is greater than number of COH, तो हम इसे नाम देंगे basic amino acid,
And last, if number of COH is equal to number of NH2, तो हम इन्हें नाम देंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। राइट, ये सबको याद होगा। फिर से प्रॉब्लम आती है हमें याद रखने की। अगेन द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज याद रखना है कि कैसे कौन सा क्या है। अब देर इज दिस अगेन वन पोएम इसके लिए भी, एंड इट इज बप्पन loves his art as God. ओके, मैं लिखती हूँ इसको, इससे हमारा एसिडिक और बेसिक याद हो जाएंगे। सो रेस्ट ऑल आर न्यूट्रल। सो आवर पोएम इज बप्पन, ओके, बप्पन loves his art as God. ओके, अब इसमें कौन सा लेटर क्या सिग्निफाई करेगा? बप्पन लव्स हिज आर्ट एज गॉड, बप्पन बी, this will signify the basic loves lysine, ये तो you can take complete or you can take H, histidine. Okay, Bappan loves his art, arginine. ये है basic amino acid. These three are our basic amino acid. Bappan loves his art. ये रहे यहाँ पर, ये आ गया पहला arginine. See, this is very very strong because this will have this guanidine system, right? This has extra NH2. Bappan loves his, histidine last में होगा, ये रहा histidine, ये रहा। ओके, सो सबसे स्ट्रॉन्ग इसमें से कौन सा बेसिक होने वाला है? अर्जिनिन। Arginine will have guanidine system. Do you remember guanidine system, all of you? It was NH2C double bond NH2, which was having 3 equivalent tyrosine conjugate acid, and therefore it was very very effective, very very strong base, one of the strongest base में list होता है। Okay, so Bappan loves his art. याद हो गया? Bappan loves his art. Basic amino acid are lysine, histidine, arginine. As God. Okay, loves his art as God. अब ये एसिडिक की लिस्ट जाएगी। यहाँ पर एज में हमें यहाँ शिफ्ट भी हो गए हैं एसिडिक। अब ये इसको अगर मैं एसिडिक कहती हूँ, एज मेरा एक ए जो है ये दोनों के लिए है aspartic acid and glutamic acid. वैसे एसिडिक आइडेंटिफिकेशन अगर वर्ड दे दे तो इजी है, बिकॉज दिस हैज द वर्ड एसिड इन इट ऑलरेडी, बट नाम नहीं देंगे कभी। दे विल नेवर गिव यू नेम, दे विल नेवर गिव यू स्ट्रक्चर, बिकॉज स्ट्रक्चर से भी यू कैन रिलेट कि यहाँ 1 COH इज एक्स्ट्रा। नेम से भी यू कैन रिलेट कि ओनली 2 in the entire amino acid series will have the word acid. Okay, so Bappan loves his art as God. Basic lysine is histidine, arginine. Acidic are aspartic acid and glutamic acid. Rest all will now go into neutral series. Okay, rest all will now go into neutral series. That is fixed. याद हो गया? अब हम वापस अपने काम पे बढ़ते हैं। So एक अलग से भी एक पॉइंट बता दूं कि aromatic amino acids या acids having aromatic part in it, aromatic part containing amino acid,
containing amino acids की किसमें है aromatic part? अगर ये हमसे पूछा जाए तो उसके लिए हमारे पास है फटा टायर, फटा टायर। ओके, फटा टायर में है एरोमेटिक पार्ट। नाउ हाउ इज फटा टायर यूजफुल? फटा टायर pH is phenylalanine, फटा, tryptophan and tyrosine. These are the three which have aromatic part in them. So aromatic part containing amino acid कोई पूछेगा तो तुम्हें तुरंत कहना है फटा टायर, phenylalanine, tryptophan and tyrosine. Total there are 3 amino acids with T. One is threonine. Okay, threonine will have extra alcohol group. Alcohol group containing amino acids are threonine, serine and one is phenolic having tyrosine. तो ये तो अलग ही हो जाएगा, ये phenolic हो गया. Otherwise threonine and serine. Okay, these are two having alcohol. इनको अगर छोड़ दें तो C phenolic, tryptophan has benzene and phenylalanine में तो वर्ड ही है फिनाइल, सो वहां से तुम याद रख सकते हो. इज दैट क्लियर? एब्सोल्युटली कि बेसिक, एसिडिक एंड न्यूट्रल ये अमीनो एसिड भी आराम से याद किए जा सकते हैं. फिर उसके बाद हमने करा एरोमेटिक कंटेनिंग, उसमें है हमारे पास फटा टायर. वन मोर पॉइंट, सल्फर कंटेनिंग. ओके, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स. आओ अभी चेक करते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, क्योंकि ये भी बहुत लिमिटेड है. सल्फर कंटेनिंग है सिस्टीन एंड मिथियोनाइन, ओनली 2. तो सल्फर कंटेनिंग आर सिस्टीन एंड मिथियोनाइन, CM. ओके, CM. बेसिकली ये तो होते ही हैं. एक इनका डाइमर होता है, वो एनसीईआरटी ने नहीं दिया इसलिए मैं उसे शामिल नहीं कर रही हूँ. ओके, वो है सिस्टाइन. इसको मैंने नाम में इसीलिए नहीं याद कराया कि जरूरत नहीं, एनसीईआरटी ने नहीं दिया तो हम भी स्केप करें, कितना याद रखेंगे. कम से कम जो स्केप कर सकते हैं वो कर लें. तो सिस्टीन एंड मिथियोनाइन, एक वर्ड तुम्हें कभी मिल सकता है इस सिस्टाइन. सिस्टाइन इज नथिंग बट सिस्टीन का डाइमर. ओके, सिस्टाइन इज सिस्टीन 2 टाइम्स आपस में जुड़ जाए विथ ऐसा लिंकेज, peroxy sulfur per sulfur linkage, then it becomes cysteine. तुम तो याद रखो सल्फर कंटेनिंग इज CM साहब. ओके, सल्फर कंटेनिंग इज CM साहब. अल्कोहल कंटेनिंग इज थ्रियोनिन एंड serine. अल्कोहल इज थ्रियोनिन एंड serine. क्या याद हो गया कुछ थोड़ा बहुत? Yes, it will take time, but it will give you marks. डायरेक्ट मार्क्स हैं. लास्ट ईयर 2020 में भी अमीनो एसिड्स, एडवांस की बात कर रही हूँ, अमीनो एसिड से भी क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट से भी है. बोथ टॉपिक्स वर देयर इन क्वेश्चन, एक पार्ट 1 में, एक पार्ट 2 में. बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं इनमें, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं. और बेसिक्स अगर अच्छे करके जाओगे कोई रोक नहीं सकता तुम्हें केमिस्ट्री एडवांस में इन सब में स्कोर करने में. तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना है. सो आई वाज टेलिंग alcohol containing amino acids. Alcohol containing amino acid, as I said, is serine, tyrosine. सॉरी, टायरोसिन का सा है, टायरोसिन में फिनॉल है तो उसको मैं यहाँ नहीं लिखना चाहूंगी, कंफ्यूज होंगे हम.
थ्रियोनिन लिखेंगे यहाँ, थ्रियोनिन। ओके, तो अल्कोहल कंटेनिंग इज serine and threonine. Phenol is tyrosine. Tyrosine is phenol. यहाँ पर मुझे ऐड करना होगा कि फिनोलिक है, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट देने वाला है। फिनोलिक इज टायरोसिन। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? अब साउथ में तो मुझे नहीं पता, बाकी नॉर्थ में एक सरनेम होता है सेठ, SETH, सेठ। समवन हु इज वेरी रिच इज कॉल्ड सेठ। तो अल्कोहल्स आर सेठ साहब, alcohols are Seth Sahab. We call them Seth Sahab, who are very rich people. Traditionally, उन्हें हम कहते हैं सेठ साहब. So alcohols are Seth Sahab. ठीक है, एक बार सारे मैं रिपीट करूं या तुम वर्किंग में खुद रिपीट कर लोगे बेटा? आई होप कर लोगे, मतलब इसके बाद थोड़ा सा टाइम लगाओगे तो ये सारे याद हो जाएंगे, और फिर भूलना नहीं वाला काम रह जाएगा, वो तुम्हें time to time करना पड़ेगा. So these were the two classifications. Now let us move to the characteristic properties of amino acids. मैं बहुत तेजी से जंप मार के क्वेश्चंस की तरफ जाना चाह रही हूँ कि आता क्या है. मुझे यही था कि एक याद करवाना है, और याद करवाने से एज आई सेड कि एक चीज और याद करने वाली यहीं लिख दो, इन्हीं पेजेस पे तुम काम कर पा. वॉज वन लेटर वर्ड जो मैंने कहा था याद होना चाहिए, कुछ थोड़े बहुत तो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए, है ना. वन लेटर रिप्रेजेंटेशंस जो हैं इनके, वो याद करने के लिए मैं बोल रही हूँ. तो उसमें सारे ऑफ कोर्स नहीं याद कर सकते, आई अंडरस्टैंड. हाँ, फिर भी कुछ कर सकते हो. देखो, स्ट्रक्चर भी बहुत आसान है इसका इनिशियल स्टार्ट करने को. बेसिक स्ट्रक्चर इज R CH NH2 COH. This is our basic structure. If R is H, then this is smallest, it is glycine, and it is only amino acid which is optically inactive, which is optically inactive. ये first है. इसका symbol is G. ठीक. R next क्या हो सकता है? CH3. लिस्ट में नंबर 2 पे क्या हो सकता है? R CH3. It is alanine. इसका सिंबल इज A. कुछ अमीनो एसिड के जो स्ट्रक्चर ही याद रखने हैं उनकी बात कर रही हूं. When you have next is, if you have this which is a isopropyl group, then it is valine. Single letter symbol is V. Okay. अब valine से एक स्टेज आगे जब बढ़ते हैं, CH3 CH CH3, ये वैलिन है. एक कार्बन और बढ़ा दो, it becomes leucine, which is L. Isoleucine is, इसकी पोजीशन बदल दी है, मैं वैसा का वैसा ही लिख रही हूं. देखो, इस CH3 की पोजीशन बदल दो, it becomes isoleucine and symbol is I. समझ आई मेरी बात? ठीक है. अब any one of you have ever watched any movie Gavli? गवली, दाऊद इब्राहिम वर्ड सुना है? यस नो? नो मैम. दाऊद इब्राहिम नहीं सुना? दाऊद वर्ड ही नहीं सुना? दाऊद इब्राहिम सुना है मैम. यस मैम. टेररिस्ट. हाँ हाँ, एग्जैक्टली. टेररिस्ट, यस. टेररिस्ट जो दाऊद वाला है ना, उसको असिस्ट करता था गवली. उसको असिस्ट नहीं, सॉरी, उसके अगेंस्ट था. दाऊद ने, मेरे को जहां तक याद है, गवली को ही रिप्लेस करा था. उससे पहले ये गवली हुआ करता था. सो अरुण गवली वॉज अ वेरी फेमस अंडरवर्ल्ड डॉन बिफोर हिम. तो उससे, अब क्योंकि हम लोग उस समय के हैं जहाँ ये सब सुना है,
तो उससे याद रखते हैं हम लोग गवली। इनिशियल 5 अमीनो एसिड्स गवली, उनका सिंगल लेटर रिप्रेजेंटेशन इज गवली। ओके, बाकी तो नहीं याद हो पाते, लेकिन जितने याद हो सकते हैं, जिनका डायरेक्टली रिलेशन मैच हो रहा है उनके नाम से और सिंबल से, वो थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। ओके, गवली, गवली वाज, तुम जैसे विकिपीडिया पे डालोगे अरुण गवली, तो एक गांधी टोपी लगाए हुए शायद मोस्ट प्रोबेबली फोटोग्राफ आ जाएगा। ओके, सो अगर देखो तो उससे याद हो सकता है कि गवली फर्स्ट 5 अमीनो एसिड्स कैन बी, इससे याद किए जा सकते हैं एज अरुण गवली। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने सारे स्पेलिंग्स जो हैं, स्पेलिंग तो क्या बोलना चाहिए, कैसे भी याद करने का सेटलमेंट किया है कि ये क्या क्या हो सकते हैं। अब वापस आते हैं हम जहां पर जा रहे थे, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स। यहाँ अपने से सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन शुरू होते हैं, जो मेमोरी से नहीं है, ये लॉजिक से चलेंगे। आओ, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी जाए। कैरेक्टरिस्टिक, देखो अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक, they are organic molecules, है ना, but then also they behave as ionic molecules. Okay, they are organic but then also they behave as organic molecules, sorry, crystalline solid type ionic molecules. इनकी बात कैसी क्या है, कैसे ये होते हैं? सबसे फर्स्ट, दे आर कलरलेस, कोई इनमें कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, दे बिहेव एज crystalline solids, they are all crystalline solids. crystalline solids, तुम लोगों को सभी को पता है कि वो वे प्रोटीन लोग यूज करते हैं ना। वे प्रोटीन कैसा पाउडर सॉलिड फॉर्म में होता है, एंड हाउ इज इट इजीली वाटर सॉल्युबल टाइप होता है, काफी हद तक वो वाटर में घुल जाता है। वाटर सॉल्युबल, मिल्क सॉल्युबल, है ना। मिल्क में तो मेरे ख्याल से उतना नहीं घुलता है, वाटर में इट गोज बेटर। देन they will have high melting point. It is not easy for us to melt them and make them solid. And all this property mainly is due to something called zwitterion. They behave like salt. They have, as I said, ionic, so they behave like salt due to zwitterion formation. Now, what is zwitterion? A molecule having net charge 0 but internal positive and negative if present, then it is called zwitterion formation. ये zwitterion is पूरा खजाना questions का. Okay, this is the complete series यहाँ पर. आओ तो zwitterion क्या है, इसके बारे में बात करें। इसके लिए हमें स्पेस लगेगी, ध्यान से देखें। RCHNH2, देखो जब हम स्टडी करते हैं अननोन अमीनो एसिड्स को, तो वी एक्सपेक्टेड कि मुझे KB RNH2 के करस्पॉन्डिंग मिलना चाहिए, Ka कार्बोक्सिलिक एसिड के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिलना चाहिए। इफ आई गो बाय दैट, तो मेरी PKB जो है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, PKB कुछ तो भी 4.7 के आसपास, 4.75 एज पर अमीन्स, pK should be around 4.75 as per carboxylic acid. These were expected data. कि हमने सोचा कि around this हमें मिलना चाहिए. But what was observed was values were just opposite, or I should say or of their conjugates. Observation जब हमने करी, when we did our experiments, तो observations were KB जो मिला वो COO माइनस के करस्पॉन्डिंग मिला। इज दैट क्लियर? KB जो मिला वो हमें COO माइनस के करस्पॉन्डिंग मिला। KA जो हमें मिला वो NH3 प्लस के अराउंड मिला। सो दिस इज द पार्ट विच इज एक्टिंग एज acid, and this will be the part which will function as base, H plus acceptor, and therefore the data were just reversed than what we might have expected.
क्या समझ आई तुम्हें मेरी बात कि हमने जैसा सोचा था वो साइट ही नहीं है, वो फंक्शनिंग सेंटर ही नहीं है. ओके, सो उनका pKa which we were expecting was around 4 is now somewhere around 2 point something zone. ओके, pKa हमारे पास जो एसिड्स का होता वो 4.7 4.8 रफली 5 दैट इज ऑल. लेकिन एक्चुअल में जो डाटा आ रहा था ये कुछ 2.223 आई शुड से की जोन का आ रहा है. इज दैट क्लियर? सिमिलरली इसी तरह से हम अगर एसिडिक एंड की भी बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द बेसिक सेंटर यानी सो कॉल्ड एसिडिक एंड की भी बात करें तो भी उसके पीकेबी विल बी रिवर्टेड. So this is the point where it was clear that it does not exist as this neutral species. इसका मेन एग्जिस्टेंस है डायपोलर आयन, इस तरह का डायपोलर आयन के फॉर्म में, और ये डायपोलर आयन को हम बोलते हैं वर्ड ज्विटर आयन. ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस ज्विटर आयन उसकी एंटायर प्रॉपर्टीज विल बी अफेक्टेड. Okay, due to the formation of this Zwitter ion, its entire properties will be affected. How it will be affected? Because सबसे पहले it is, if it would have been like this, तो इतना ज़्यादा high melting point नहीं होता. Not possible. Okay, अगर ये इस फॉर्म में होता तो इसको इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता था, पॉसिबल ही नहीं है. ये उस फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म में है, therefore it will have that type of high melting point. High water solubility again due to the same crystalline solid behavior, इसी के कारण. तो इसके most of the behavior were explained by this. But the most important due to this Zwitter ion जो हमें ध्यान देना है वो क्या है? Isoelectric pH. Isoelectric pH I guess तुम लोगों ने बहुत अच्छे से करा है इन ionic equilibrium. ठीक, बट स्टिल मैं अपनी रिक्वायरमेंट में अपने जोन में एक बार उसको थोड़ा सा रिपीट करूंगी. तुमने फिजिकल में उसको कैलकुलेशन वगैरह बहुत अच्छे से करी हो सकती है, बट आई विल स्टिल रिपीट ऑन माय ओन रिक्वायरमेंट. कैसे करना है? सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पीएच? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस इस पे हैं. आइसोइलेक्ट्रिक पीएच इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज पीआई. इसको हम pH को PI बोलेंगे. This is the pH. Okay, it is the pH at which concentration of dipolar ion is at its maximum. Okay, and the concentration of anions will be equal to concentration of cation. Overall, the solution is behaving neutral and dipolar ion का concentration is maximum. बोले cation anion तो थे ही नहीं, इसकी क्यों बात करें? ये सवाल आ सकता है तुम्हारे मन में, मैं 2 मिनट बाद बताती हूँ. ओके, अभी बता रही हूँ. सो कैसे बात करी मैंने cation anion की? चलो, तो मैं कह रही हूँ इफ मैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स को लेकर बात करूं, when pH is high, okay, when pH is high, oh high nahi, sorry, H plus concentration is high, pH is low, then the structure will exist like a cation because CO minus will also be protonated. When I add base to this, it will be converted. अब देखो NH3 plus और CO minus. Oxygen center will function as a better, stronger acid. Why? Because this is del plus oxygen से attach hydrogen. This is nitrogen plus. More electronegative कौन होगा? Oxygen. तो RNH3 plus COO minus, ये हो गया मेरा pKa1 first dissociation. If I further, मैंने एरोज उल्टे बना दिए, यहाँ पर उल्टे बनाए थे, चलो फिर से बना देती हूँ.
एक तरफ तो बनानी है। हियर OH माइनस, हियर H प्लस, अपसाइड डाउन उल्टे कर दिए थे, ये सही करा है। तो इधर फिर से OH माइनस डाल दिया, H प्लस। अब मैं कहूंगी दिस इज pK2, सेकेंड डिसोसिएशन। सो RCH NH2COO minus. So if I have increased some pH, I have shifted to anion, decrease the pH to cation. अब देखो isoelectric pH. This is zwitterion. This is our dipolar ion. So when the concentration of this dipolar ion is maximum, that pH will be called as isoelectric pH. और क्योंकि isoelectric pH पर, as I said, the concentration of cation and anion will be equal. ये दोनों बराबर होंगे और zwitterion का concentration maximum होगा. That is why at isoelectric pH, ठीक, amino acid shows no net movement to cathode or anode when placed in electric field. Is that clear? No net movement to cathode or anode when placed in electric field. Clear? One more point. At isoelectric pH, water solubility of a particular amino acid is its minimum possible. अलग अलग pH पे फिर compare ना, तो minimum possible होगी उसकी properties, उसका behavior in water इस particular पे. ये सारे important points ही मैंने लिखा है. मैं बहुत सारी चीजें अनइम्पॉर्टेंट में टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ. वो रीडिंग करोगे अमीनो एसिड सब मिलेगा. क्वेश्चन कहाँ आते हैं, तुम्हें कहाँ ध्यान देना है, उसी पर मेरा मेन ओरिएंटेशन है. क्योंकि क्वेश्चन आएगा बेटा 100% मेंस में भी एडवांस में भी, बोथ कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड. कोई ऐसा साल है जब इनसे हम बचे हैं? हमेशा आते हैं. दैट इज वाई वी स्टार्टेड विद दिस पॉइंट. क्योंकि फेज 1 में रश हुआ तब भी ये अच्छे से नहीं हुए, अभी भी आखिरी में डले हुए हैं, प्रॉब्लम हो सकती है. सो हम इसी से शुरू कर रहे हैं ताकि तुम इन्हें रिवाइज भी करो और याद भी कर पाओ टाइम के साथ. ठीक, धीरे धीरे करते चलो, होता जाएगा. आओ तो हम आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इट इज आइसोइलेक्ट्रिक पीएच को निकालना कैसा, हाउ टू कैलकुलेट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच. देखो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच की अगर बात करी जाए तो एज आई सेड कि वो pK1 और pK2 दो के बीच में है. ओके, इट इज फॉर pKa1 एंड pKa2. आइसोइलेक्ट्रिक पीएच में तीनों के लिए लिखती हूँ अलग से क्योंकि हमेशा गड़बड़ करेंगे. न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, व्हेन इट इज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड RCNH3 plus CHCOOH. When there is its first dissociation, it will become RCHNH3 plus CO minus. When there will be second dissociation, pKa2, it is going to be RCHNH2CO minus. देखो जब लिखोगे तो जिन दो डिसोसिएशंस के मिड में ज्विटर आयन आएगा, ज्विटर आयन सेट होगा, डाइपोलर आयन सेट होगा, isoelectric pH will be the average of those two, pK1 plus pK2. Derivation in physical you have already done. मैं सिर्फ याद रखने का तरीका बता रही हूँ, ये फॉर्मूला है, ये याद रखने का तरीका भी नहीं है. Am I right? ज्विटर आयन जिन दो डिसोसिएशंस के सेंटर में होगा उसको एवरेज आउट करके तुम निकालोगे उसके आइसोइलेक्ट्रिक पीएच. क्लियर? आओ जरा इसको मैं प्रूव कर दूं एक दो एग्जांपल में. इधर आते हैं. अरे सत्यानाश, इसने आइसोइलेक्ट्रिक पीएच यहाँ दिए नहीं, वैल्यूज नहीं दिए.
सोलोमन ने दी है। एक सेकंड बेटा, गिव मी 1 सेकंड जस्ट। हाँ, मेरी एक और नोट्स कॉपी है, मैं उसको यहाँ ट्रांसफर करती हूँ। मुझे बस 1 सेकंड का टाइम दो, ज्यादा नहीं। मुझे आईपैड से उसको यहाँ लेना पड़ेगा, उसमें आइसो इलेक्ट्रिक पीएच दिया है, तो मैं एक्सपोर्ट। आओ, तब तक मैं एसिडिक अमीनो एसिड की तरफ बढ़ती हूँ, फिर मैं इस पे आती हूँ। इसमें मैं जगह छोड़ देती हूँ, आई लीव दिस पेज। और क्या, यहाँ से शुरू करते हैं। सो इफ आई हैव एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड मतलब उसमें एक एक्स्ट्रा COH होगा, है ना। ग्लूटामिक एसिड है ना, स्पार्टिक एसिड, तो इतना ही आएगा उसमें कि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा COH होगा। तो जब उसमें एक्स्ट्रा COH होगा तो आओ करते हैं। तो मैं उसे लिखूंगी CH NH3+ COOH R, और यहाँ पर अपनी रेफरेंस के लिए कि एक और COH इसमें कहीं है। करेक्ट, बस यही डिफरेंस तो आएगा कि इफ इट इज एन एसिडिक अमीनो एसिड, उसकी पोजिशनिंग ऐसी, उसकी कंडीशनिंग ऐसी हो जाएगी। राइट, अब आओ डिसोसिएट करना शुरू करते हैं। अब हम इसमें डिसोसिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो pK कम तो Ka ज्यादा। ठीक है, ध्यान देना, pKa कम तो Ka ज्यादा। तो अल्फा वाला जो COH है उसका pK इन दोनों में सबसे कम होता है। फर्स्ट डिसोसिएशन इसका होता है, ये NH3+ का -I है इसलिए। तो pKa 1 पहला लगा यहाँ पर। ठीक, मेरा स्ट्रक्चर बनेगा R, इसका अल्काइल का COH ऐसे ही जिंदा बचा, NH3+ COO-। सेकेंड डिसोसिएशन जो होता है वो डेफिनेटली होता है दूसरे COOH का। ये बहुत अच्छे से ध्यान देना, तुम बाद में गलतियां करते हो। जब क्वेश्चन आता है ना कि कौन सा कब डिसोसिएट करा रही हूं, देखो COO-, सेकेंड इसका नंबर आता है। थर्ड नंबर आता है pK3 इज द लास्ट ऑफ NH3+। pK3 जो है इसका, आओ R, इसका CO- हो चुका अल्काइल का, CH NH2। बताओ मेरे डिसोसिएशन में किसी को प्रॉब्लम है? मोस्ट एसिडिक इज द COOH ग्रुप जो अल्फा पोजीशन पर है, और जो अल्फा पोजीशन साइट है, उसके बाद नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। ओके, क्या समझ आ गया? मैं रुकी हुई हूँ तुम्हारे कंफर्मेशन के लिए कि कौन सा पहले डिसोसिएट हुआ। एसिडिक अमीनो एसिड्स की सीरीज याद रखो। सबसे पहले जो मेन अमीनो एसिड है वो COH जाता है, फिर अल्काइल का साइड COH जाता है, फिर NH3+ जाता है। दिस इज द ऑर्डर। ओके, तो ज्विटर आयन इज अ जंक्शन ऑफ व्हाट, pK1 एंड pK2 अगेन। डू यू एग्री? क्योंकि यहीं पर प्लस और माइनस का न्यूट्रलाइजेशन है। ये तो अब ज्विटर आयन नहीं है, इट विल एक्ट एज अ अनायन। This will act as a dianion. This is anion. This is our Zwitter ion. This is cation. Agreed? अब Zwitter ion is at a junction of pK1, pK2. तो pK1 plus pKa2/2। बोलो, क्लियर हुआ तुम्हें? मैंने जो लिखा उससे किसी को भी परेशानी हो कि नहीं मेरे को नहीं बात समझ आ रही है, बताओ अभी, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर तुम्हें डाउट होगा तो मुझे दोबारा लेना ही है, लेना पड़ेगा। इट इज नॉट अ चॉइस। कॉन्सेप्चुअली ऑल आर साउंड नाउ? ध्रुव कुमार, से यस और नो? Yes, ma'am. पांडे जी, आर यू देयर? Yes, ma'am. बताओ, ठीक है, परेशानी नहीं इससे? नहीं ma'am. तो ठीक है, बढ़िया है। मैंने सिर्फ बच्चों 2 से ही पूछा क्योंकि मेरे को 2 नाम जो एकदम से याद आए। अगर किसी और को हो तो ऐसा नहीं कि उनसे पूछा, मुझे तो नहीं पूछा। जो एकदम से जबान पे है बस वही नाम है, अगर हो तो तुम अपने आगे होके बोलोगे। ठीक, आओ मेरी
कॉपी डाउनलोड हो गई है जो मैं चाह रही थी कि तुम्हें आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कैलकुलेट करके बताऊं. दिस इज माय पर्सनल नोट्स इन माय आईपैड. हाँ ये रहे. देखो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स. न्यूट्रल अमीनो एसिड्स में हमने क्या फॉर्मूला लिखा है? pK1 प्लस pK2 बाई 2. ये एग्जाम्पल लिखती हूँ. एग्जाम्पल ग्लाइसिन. pK1 कितना दिया है, pK2 कितना दिया है, और फिर तुम आइसोइलेक्ट्रिक पीएच मैथ्स स्टूडेंट तुम बेटर कर लोगे. ग्लाइसिन pK1 ऑफ अल्फा इज 2.3. ओके एंड ऑफ NH3 इज 9.6. कैलकुलेटेड इज 6. क्या तुम्हारी कैलकुलेशन ये अलाउ करेगी? 2.3 प्लस 9.6 बाई 2. 2.3 plus 9.6 by 2 is the answer. So it should be somewhere around 6. Right? Let us move to any neutral. ये पूरे neutral की series है. Heading ही देखो neutral. 2.3 plus 9.7 6 6 6 सारे इसी जोन में चल रहे हैं. फिनाइलएनिलीन, टायरोसिन, देख रहे हो तुम? सारे की जोन रफली, हाँ कैलकुलेशन इज फिक्स pK1 प्लस pK2, बट एक जोन भी देखो 6 ही चल रही है. 6 5.5 से डाउन कुछ नहीं गए अभी तक. 5.7 6.5. ओके आगे बढ़ती जा रही हूँ मैं. न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की सीरीज. अच्छा ये इसके बाद है. ये रही मेरी नोटबुक, आगे बढ़ी. ये देखो सारे 6.35. ओहो सिस्टीन, मैंने तुम्हें सिस्टाइन कहा था ना, इज अ डाइमर. ये देखो ये एसएच से एच हटा के डाइमर बना है. 5 5.1 5.8. क्या न्यूट्रल तक की सीरीज में ये तुम सारा वेरीफाई चेक कर सकते हो. ये कहाँ से है? ऐसा कुछ नहीं है कोई बहुत निराली चीज है. दिस टेबल इज फ्रॉम सोलोमन. ओके जो टेबल तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहा है, जो तुम्हें लग रहा होगा कि कहाँ से आया, ये सोलोमन से है. और अब मैं ये पॉइंट याद रखने के लिए जनरल लिख रही हूँ. हर बार थोड़ी ना आप हर चीज याद करके जा सकते हो. एक जनरल ऑब्जर्वेशन आई है कि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच फॉर न्यूट्रल अमीनो एसिड्स इज समवेयर फ्रॉम 5 to 6 की जोन आई है. एक बार दोबारा से चेक कर लो. देखो 5.7 5.4 5.8 5.1 5 6.3. ओह थोड़ा सा 6 से ऊपर गया, इतना तो तुम मैनेज कर लोगे रफली. और फिर ऊपर आए 6.5 5.7 5.9 5.7. क्या लिख सकते हैं अपन कि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच फॉर न्यूट्रल अमीनो एसिड्स विल बी इन द जोन ऑफ 5 to, कहाँ गया मेरा, 5 to 6 है ना. 6.3 है लेकिन रफली तो याद हो ही जाएगा ना. आओ एसिडिक अमीनो एसिड की बात करते हैं. अभी हमने एसिडिक अमीनो एसिड लिखा. एसिडिक अमीनो एसिड में भी तुम्हें ये देखना है कि कौन सा अमीनो एसिड क्या है. देखो पहले इज पीके ऑफ अल्फा, लास्ट इज पीके ऑफ दूर वाला. सो दिस इज पीके ऑफ अल्फा COH. दिस इज ऑफ NH3 प्लस एंड ये दूर वाला ओके COH ऑफ अल्काइल पार्ट. ध्यान दो अल्फा वाले की पीके वैल्यूज आर लेसर, then it is the COH of far away, and then it is the NH3. आओ हमारी नोटबुक पे कि फॉर एसिडिक अमीनो एसिड हमें कैसे लेना है. एसिडिक अमीनो एसिड के लिए लेना है हमें pK1 प्लस pK2 बाई 2, मतलब दोनों COH का बाई 2. दोनों COH की वैल्यूज 2.1 3.9 2.2 4.3. राइट एग्रीड. तो अब मैं इसे यहाँ से कॉपी कर नहीं पाई थी. आई ट्राइड कि इस नोटबुक से तुम्हारी नोटबुक में कॉपी कर लूँ, लेकिन एनीवेज कुछ एरर हो रही थी, नहीं कर पाई. सो इसको जब तुम सॉल्व करोगे या याद रखोगे तो एसिडिक अमीनो एसिड्स विल हैव pKa. एसिडिक अमीनो एसिड्स विल हैव pKa 3 and 3.2. तो रफली तुम याद रख सकते हो 3. Is that clear? Acidic is in acidic zone. Neutral is 5 to 6 zone. आओ बेसिक की बात कर लेते हैं. बेसिक की बात कर लेते हैं. ये हो गया एसिडिक. मैं यहाँ जगह छोड़ूंगी ताकि तुम लोग जब नोट्स खुद इसको लेके कुछ क्वेश्चन लिखना चाहो तो कर सको. थर्ड कैटेगरी है हमारी बेसिक अमीनो. बेसिक अमीनो एसिड पे 2 बहुत अच्छे क्वेश्चंस जेई में आए हैं.
इसमें आइसोइलेक्ट्रिक पीएच में 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो 5 सवाल तो इसी में ही हमारे भरे पड़े हैं। ये इतने से 3 पेज की जो बातें हो रही है, 5 पास्ट क्वेश्चंस हैं यहाँ इस जोन में। आओ, बेसिक अमीनो एसिड की जब हम बात करते हैं तो CH NH3 प्लस होता है, राइट? ओ, अभी तो अल्फा है। COOH होगा, और ये अल्काइल पार्ट का भी NH3 प्लस होगा, क्योंकि मुझे तो फुल कटायन से स्टार्ट लेना है ना, H प्लस। क्लियर? दिस इज द मोस्ट एसिडिक। अब मैंने इसमें ये डाला OH माइनस, तो अनडिस्प्यूटेड सबसे स्ट्रॉन्ग R NH3 प्लस, इसका NH3 प्लस रहे अपनी जगह, अल्फा वाला NH3 प्लस रहे, और COO माइनस। So this is cation. This was dication. Right? This is now cation. अभी ज्विटर नहीं आया मेरा। अब मैं जब फर्दर और OH माइनस डालूं तो ज्विटर आएगा। ठीक है, एक बार फिर से बोलो तो देखो, pKa कम तो Ka ज्यादा, राइट? pK कम तो Ka ज्यादा। ये बड़े काम की बात है, ये मतलब ये गड़बड़ करवाएगी, इसका मुझे लिखना होगा। अब सेकंड इज दिस, ये पचता नहीं है, ये डाइजेस्ट नहीं होता है, ये याद रखना है तुम्हें। लाइसिन और अर्जिनिन दोनों में नेक्स्ट pKa इज दिस। ओके, हिस्टिडीन अलोन में उल्टा होगा, बाकी दोनों में यही जाने वाले हैं। मैं मार्क करूंगी बट फिर भी लिखती चलूं। RCHNH2COO माइनस। मेरे ख्याल से ज्विटर आयन आ गया है ना? चलो एक बार और करा के इसको पहले क्लोज कर दूं, फिर बात करते हैं। R, ये NH2 बन गया, एक कॉर्नर वाला भी, और CH NH2CO माइनस, ये अनायन बन गया। एग्रीड? सो इसका आइसोइलेक्ट्रिक pH इज, ज्विटर आ रहा है मेरा pK2 और pK3 की जंक्शन पे। ये मेरा आया है यहाँ pK3 की जंक्शन पे। एकदम ठीक है? ठीक। मैं तीनों बेसिक अमीनो एसिड पे सवाल ज्यादा आए हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा मुझे सावधानी रखनी है। तीनों बेसिक अमीनो एसिड यहाँ लिख रही हूँ। लाइसिन, लाइसिन, लाइसिन का स्ट्रक्चर NH2, उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, NH2 COOH। ओके, pKa1, pKa2, pKa3, pKa1, pKa2 and pKa3। इसका pK1 है 2.2, 9, 10.5, 10.5, आइसोइलेक्ट्रिक pH 9.8। अर्जिनिन, अर्जिनिन तुमसे देखो सीधे ये भी पूछ सकते हैं कि ये तीनों एसिड दे दें और बोले अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ, व्हाट शुड आई से, अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ पीके। ये इनका वो सिंबल भी लिख दिया नोट्स कंप्लीट करने के नजर से कि कॉपी में जाएगा। अर्जिनिन एज आई टोल्ड यू इज द मोस्ट बेसिक, क्योंकि इसमें ग्वानाडीन सिस्टम है, तो पहले मैं ग्वानाडीन सिस्टम बना रही हूँ। अब 1 2 3 NH2 COOH, pK1 2.2 जो इसका होगा, ओके, pK2 अल्फा वाले का 9, एंड देन 12.5, 10.8। फिर आते हैं हम लास्ट। हिस्टिडीन तो दो कारणों से याद रखना पड़ता है, 2 थिंग्स, दैट दिस इज द ओनली वन वेयर
2 डिग्री अमीन इज द बेसिक साइट. जरा रुको, प्रोलीन भी याद रखना पड़ेगा. NH2 COH NH N. ये याद आ रहा है तुम्हें? फ्यूरैन, ये नाइट्रोजन की लोन पेयर है ना. इसका H और हिस ही इसका सिंबल है. 1.8 9.2 6 7.6. समझ आ गई मेरी बात? सबको ठीक है? प्रॉब्लम नहीं है ना. pK 2/2. अब ये सारा हमने देखा ही. एक सेकंड, मेरे को प्रोलीन वर्ड पे कुछ बताने का भूला है. प्रोलीन बेटा इसलिए याद रखना है क्योंकि ओनली जिसमें अल्फा अमीनो सेंटर इज 2 डिग्री, बाकी सब में अल्फा अमीनो एसिड सेंटर इज ओपन. देखो ये प्रोलीन इज फुल स्ट्रक्चर, इट इज नॉट अल्फा पे लगा ग्रुप. ठीक है, प्रोलीन अकेला याद रखना है, इसमें 2 डिग्री आता है. तो ये पूरी तरह से अगर तुम्हें याद हो गया हो कि हाँ क्या कह रही हूं मैं, कि कौन सा सेंटर विल एक्ट एज अ बेस. यस नो कर दो. क्या यहां से आगे बढ़ सकती हूँ मैं? अमीनो एसिड में कैसे निकालोगे न्यूट्रल, किस में कैसे निकलेगा? अगर ये क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं, बिकॉज इस पे क्वेश्चंस आते हैं. जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, एक क्वेश्चन तुम्हें व्यू होना चाहिए. फॉर दैट जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. मैं तुम्हें क्वेश्चन लिखती हूँ, पास्ट जो आया हुआ क्वेश्चन है प्रोटीन्स में. ये रहा. ओके, 2020 में भी यही आया है. सबसे पहला क्वेश्चन 2019. करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टिडीन एट pH 2. अब एट pH 2 क्यों? देखो आइसोइलेक्ट्रिक, अयो ज्यादा ऊपर चला गया. चलो ठीक है, कर लेते. आइसोइलेक्ट्रिक pH पर ज्विटर आयन का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है. इफ pH इज ग्रेटर देन pi, अगर मैंने बढ़ा दिया pH मतलब इट इज बिकमिंग बेसिक, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनायन होगा एंड देन solution will move towards anode, right? Move towards anode. Correct me अगर मैं anode कैथोड में गलती वर्ड बोल दूं कभी, तो पॉसिबिलिटी है, जल्दी में हो सकता है. So pH is less than isoelectric pH, then my amino acid will exist as a cation and solution will move towards cathode. This is the method of separation of different amino acids from their solution. क्योंकि अगर उनके isoelectric pH different हैं and I have a mixture of 3 different amino acids, मैं इससे यूज करूंगी. मैं इस मेथड को, इलेक्ट्रिसिटी के एप्लीकेशन को यूज करूंगी. एसिडिक अमीनो एसिड्स के लिए भी सेम ही बात. इफ pH is less than pi, if pH is less than pi, then it will exist as cation moving towards cathode. कैथोड की तरफ मूवमेंट आएगा. If pH is greater than pi, then it will exist as anion and it will move towards anode. Anion or dianion, because अब वो मुझे नहीं पता किस जोन में आप रख रहे, तो it could be either anion or it could be dianion. Okay, if you go to this side, again similar thing will follow. अब हमें कहा है pH 2, राइट? pH 2 यानी हाईली एसिडिक कह सकती हूँ मैं. pH 2 का मीनिंग हो गया है हाईली एसिडिक. सब एग्री कर रहे हो? अब pH 2 अगर हाईली एसिडिक है, pH 2 अगर हाईली एसिडिक है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि कौन सा
चीज प्रोटोनेट होगा इसमें। आओ बना देते हैं। डू यू एक्सपेक्ट कि 1.2 वाली साइट भी प्रोटोनेट हो जाएगी? या नहीं होगी? चलो बनाते हैं, क्योंकि ये तो बहुत यहाँ पर ये तो बहुत बेसिक सेंटर है, ये बहुत बेसिक सेंटर है। इसका आंसर है NH प्लस NH3 plus COH. It will exist as a dication. ओके ये नहीं होगी क्योंकि ये वाला जो साइट है, दिस इज नॉट इवन बेसिक। समझ आ रही है तुम्हें मेरी बात? ये क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम और देखोगे। ये 2019 का क्वेश्चन है, जेई एडवांस और मेंस 2019 में मिल जाएगा। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन जो इसी तरह से आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर आया हुआ क्वेश्चन, आओ बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और मानकर चलना कि amide portions if are there ever, then it won't act as a basic center. ओके अगर कहीं पर अमाइड वाला हिस्सा है तो वो बेसिक सेंटर का फंक्शन नहीं करेगा बच्चों। समझ के मेरी बात? अमाइड सेंटर्स विल नॉट एक्ट एज, बोले अमाइड आया कहाँ, क्यों बात कर रहे हो? ठीक, अमाइड आया कहाँ मैं बता देती हूँ। अमाइड कहाँ आया अभी देखो, चेक करो ऊपर, कहीं ना कहीं अमाइड है। अमाइड, क्या बात है, मुझे एक भी जगह अमाइड नहीं मिला। अल्फा अमाइड नहीं मिला, नहीं मिला। ये रहा, ये रहा। ठीक है, तो अमाइड सेंटर्स अगर हैं तो इनको बेसिक अमीनो एसिड में नहीं लेना। डोंट टेक देम एज अ बेसिक अमीनो एसिड्स। ओके आओ अब मैं वापस आ जाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ अ पेप्टाइड is shown below. Structure of peptide is shown below. OH दिया है, NH2 CO NH COH CO NH COOH NH2। ठीक है, ये दिया है। अब पूछा है if the absolute values of the net charge of the peptide at pH 2 कितना चार्ज होगा, pH 6 कितना चार्ज होगा and pH 11 are Z1, Z2 and Z3 respectively. Okay, then what is the value of Z1 plus Z2 plus Z3? Please solve. अगर तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो तो करो बिल्कुल। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है? पहले इसमें अमीनो एसिड भी ढूंढ देती हूँ, जस्ट वो भी ढूंढ के देती हूँ। इसमें अमीनो एसिड है कहाँ, क्योंकि अभी तक तो तुमने प्रोटीन तो पढ़ा नहीं, अभी तो अमीनो एसिड ही पढ़ा। देखो ये है तुम्हारा पहला अमीनो एसिड
और देखो ये फिनोलिक अमीनो एसिड है। फिनोलिक अमीनो एसिड क्या तुम में से कोई बता सकता है कौन सा याद करा था अभी हमने एनसीईआरटी में? ये रहा टायरोसिन। ओके, ये है तुम्हारा टायरोसिन अमीनो एसिड। चलो इसको देखो, ये है दूसरा अमीनो एसिड CH2COH। ये एसिडिक अमीनो एसिड है। ओके, अगर तुम इसे देख रहे होगे तो ये तुम्हारे को एसिडिक अमीनो एसिड CH2COH इज aspartic acid. CH2COH is aspartic acid. But CH2CH2COH it becomes glutamic acid. ये दूसरा, ये है अल्फा अमीनो एसिड। फिर 1 2 3 4 के बाद NH2। 4 के बाद NH2 was lysine। 4 के बाद NH2 was lysine। 1 2 3 4 है ना, क्योंकि बेसिक अमीनो एसिड में अर्जिनिन और हिस्टिडीन तो डिफरेंट अमीनो पोर्शंस है। सिंपल NH2 है तो ये लाइसिन है। ये है तुम्हारे 3 अमीनो एसिड इसके अंदर। अब pH 2 पर करो एंड गिव मी आंसर्स। दिस इज 2020, इसी साल का है एडवांस का। एक बार रिपीट कर बेटा। 4 मैम। 4 आवाज आई मुझे। 4 क्या 4 ही सुनाई दिया सबकी तरफ से? यस नो? दीपांकर तूने शायद बीच में बोला था, मैं पानी पी रही थी। आई मिस्ड, प्लीज रिपीट। No, ma'am, I'm solving. तो फिर ध्रुव की आवाज थी, किसकी थी अभी 4? मेरा मैम सब्यसाची। अच्छा सब्यसाची, बोल सब्य। 4 आ रहा है मैम। आवाज नहीं आ रही बेटा, कितना बोल रहा है? 4 ओके ओके, सब्य सिंह 4। 5. एक आवाज मुझे 5 आई और शायद वो विनय की थी। वाज इट विनय? नहीं, Yes, अरे ma'am. सब आवाज मिक्स हो जाती है। पांडे जी की थी, किसकी थी? Vinay. हाँ, विनय इज सेइंग 5, ध्रुव इज सेइंग, शायद ध्रुव ने बहुत धीरे से बोला 5। हाँ 5 ओके। कुशाल? 4 मैम। कुशाल 4 ओके, ठीक है। ओके ओके, और कोई? एनीवन वांट टू अटेम्प्ट? आंसर इज 5। वेरी गुड विनय, 5 ही इसका आंसर है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नेट चार्ज एट pH 2। आओ, तो लाइसिन विल बिकम पॉजिटिव एट pH 2। मैं अभी नहीं करती, मैं इसे कल आंसर करती हूँ, क्योंकि आज ही सीखे हो सकता है इसलिए अभी सबने सही नहीं करा है। जिन्होंने करा है बहुत बढ़िया, जो नहीं कर पाए हैं रीअटेम्प्ट कर लेना, कल क्वेश्चंस करेंगे ही ना। मैं उसमें फिर से तुम्हें एक बार और चांस दूंगी कि अब आया क्या। 5 इज द आंसर। तुम्हें देखना होगा कि व्हेन pH इज 2 तो किस किस की क्या क्या वैल्यू आ रही है।
ओके, Z1 मेरे ख्याल से इतना मैं कह देती हूँ, Z1 2 आएगा, Z2 0 आएगा और Z3 3 आएगा। क्या ये लिखूं या छोड़ूं? बोल सभी, तेरा गलत है। शुड आई राइट दिस डेटा, शुड आई जस्ट लीव इट कि शांत मैम मन से तू करेक्ट कल कर तक लिया फिर मैम, अटेम्प्ट करे? हाँ, चेक कर लिया मेरी गलती क्या है। गलती मिल गई? हाँ मैम। कहाँ करी? Z1 Z2 Z3? हाँ Z3 में फिनॉल का OH नहीं लिया। Z3 में, अच्छा, जब बेसिक करा पीएच तो फिनॉल भी लूज करेगा, राइट? हाँ मैम। हाँ बिल्कुल करेगा। यस, ये वाला पॉइंट डिफरेंस हुआ तेरा। कुशाल का भी यही होगा फिर। कुशाल सेम? यस मैम। ठीक है, चलो तो वेरी गुड, तब तो फिर 4 आ ही गया है। अब फिर मैं लिख देती हूँ, Z1 इज 2 आ रहा है, Z2 0 आ रहा है और Z3 जो है वो 3 आ रहा है। ठीक, बाकी तुम और एक शांत मन से दोबारा करके देखना, कल मैं तुम्हें और पास क्वेश्चंस दूंगी ही ना, तो उसमें और ऐड हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतना तुम्हारा एक्सपोजर टू आइसोइलेक्ट्रिक पीएच एट दिस पॉइंट ठीक है, और हम करेंगे जब आगे का काम और करेंगे। सो दिस वाज टोटली ऑफ मोनो, मतलब मोनोमर अमीनो एसिड। रही बात इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो, जस्ट लेट मी, दिस वाज ऑल जनरल। अब amino acids show properties of both COH and NH2. तो फर्स्ट, ड्यू टू COH ये क्या क्या करते? फर्स्ट इज देयर बिहेवियर, जो ड्यू टू COH एक्सप्लेन हो जाए कि ये प्रॉपर्टीज इनकी COH के कारण है। ओके, सो ड्यू टू COH इनके बिहेवियर में है, सबसे फर्स्ट दे विल हैव NaHCO3 with liberation of CO2. That is their first property, which is, I think, सब पहचान ही जाओगे कि this is a confirmatory test or whatever you call test for carboxylic acid. All right. Second property जो इनकी COOH alone की वजह से हो सकती है is their behavior when treated with alcohols. They form esters, NH2CH RCOH। अगर किसी भी तरह का अल्कोहल से ट्रीट किया जाए, they will form esters, COET। क्लियर कि अगर अल्कोहल से ट्रीटमेंट मिलेगा तो ये एस्टर बना देंगे। ये दो इनकी ये प्रॉपर्टी है फ्रॉम COH। प्रॉपर्टीज ड्यू टू NH2, प्रॉपर्टीज ड्यू टू NH2 के कारण, NH2 के कारण इफ treated with RCOCl or anhydride, okay, they form amides। कैसे? RCHCOH NH2 RCOCl, HCl हट जाएगा, RCHCOH NHCOR। ठीक, ये बी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है जो अब लिखने जा रही हूं। विथ NaNO2 plus HCl, liberation of N2 gas। ओके, लिबरेशन ऑफ N2 गैस तो ठीक है, और भी एक पॉइंट है, देखो, RCH NH2 COOH, जब इसे NaNO2 plus HCl से ट्रीट करते तो दिस NH2 शुड फॉर्म OH। इसको मैंने पूरे को रेड में लिखा है बेटा इंटेंशनली। ओके, दिस वाज कायरल कार्बन,
This is still a chiral carbon. Okay, ये याद रखने वाला पॉइंट है, ये ध्यान देने वाला पॉइंट है. There is retention of configuration of chiral center due to NGP of COH. बताऊं तुम्हें, RCH N2 प्लस, इसको इसकी जगह ऐसे लिखूं, N2 प्लस. N2 प्लस तो बना लोगे ना, बोलो बच्चों. NNO2 प्लस हाँ, मैम. HCl है ना. ये देखो NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन. अदरवाइज रेजमाइजेशन मिल जाना था ना. अगर फुल कार्बोकैटायन से प्रोसीड होता तो मुझे रेजमाइजेशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिला. एंड नाउ व्हेन वाटर अटैक्स, सो वापस उसकी सेम पोजीशन आ गई. RCH OH2 प्लस COOH, RCH OH COH. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, अल्फा अमीनो पे ये जो NNN2 प्लस HCl है, ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से होता है. क्लियर, याद हो गया. ठीक. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी वर ड्यू टू COH, सेकेंड वर ड्यू टू NH2, एंड थर्ड इज ड्यू टू कंबाइन इफेक्ट, ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ NH2 एंड COH. उसमें A हो गया ज्विटर वाला पूरा आइसोइलेक्ट्रिक, ज्विटर फॉर्मेशन एंड आइसोइलेक्ट्रिक pH वाला बात, आइसोइलेक्ट्रिक pH वाला पॉइंट. B with CuSO4, okay, with CuSO4 they form blue needle-like structures. Okay, with CuSO4 they form blue needle-like structures in slightly basic pH. Okay, in slightly basic pH, बेसिक pH. और ये जो बनाते हैं ना, ये इसलिए बनाते हैं. ग्लाइसिन, एग्जाम्पल मैं ग्लाइसिन का ले रही हूँ. ग्लाइसिन, सो यू विल हैव NH2 से कोऑर्डिनेट CHH CO O माइनस से डायरेक्ट बॉन्ड. क्या समझ गए? 5 मेंबर रिंग बनी है ना. यहाँ पर भी ऐसे ही COO CHR NH2 का कोऑर्डिनेट. ये बनते हैं ब्लू नीडल लाइक क्रिस्टल्स. इज दैट क्लियर? बताओ, सबको समझ आ गया? स्ट्रक्चर याद हो जाना चाहिए. याद हो जाए तो बहुत अच्छा है. तुम बोलोगे मैडम तो सब 2 घंटे में ही हमें याद कराने पे तुली हुई है. हाँ बिल्कुल, कोशिश मेरी यही है, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं होता ना. बाद में तुम्हारे पास बहुत टाइम नहीं है, इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं अभी इतनी बार बोल दूं, 2-3 बार, कि तुम्हें याद ही हो जाए कि क्या बोला गया था. ठीक है, तो याद हुआ थोड़ा बहुत. बेसिक pH के अंदर, स्लाइटली बेसिक, बहुत स्ट्रांगली नहीं होता है, स्लाइटली बेसिक pH के अंदर अमीनो एसिड्स जब रिएक्ट करते हैं with copper +2 sulfates, they form a blue color, आईसी ब्लू कलर भी बोलते हैं उसको, उससे कोई फर्क नहीं हमें पड़ रहा है. आईसी ब्लू कलर नीडल्स लाइक स्ट्रक्चर्स, सॉलिड्स, जो इस तरह से बनते हैं. दिस इज एक्सप्लेन बाय द बोथ. ओके, दोनों की तरफ से, यानी बोथ से मेरा मतलब है अमीनो एंड एज वेल एज एसिड एंड will justify this. Clear? So that brings us to the close of amino acid.
बट प्रोटीन्स हमारा अभी बचा हुआ है. प्रोटीन्स विल टेक मी फर्दर 15 मिनट्स. आई थिंक अभी फर्दर 15 मिनट्स पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि तुम लोगों को, मुझे पॉसिबल है, मेरी अब क्लास 10 o'clock है, बट आई थिंक तुम लोगों को सेंटर पे रश करना होगा या कुछ भी. 15 मिनट्स नाउ अवेलेबल और टुमारो आई शुड टेक 15 मिनट्स. टुमारो मैम. क्योंकि जाना होगा ना सेंटर्स पर. ओके, सो वील टेक रेस्ट 15 मिनट्स पोर्शन टुमारो. अभी जाओ ब्रेकफास्ट करो और बढ़ो, और नोट्स जरूर रात में रिवाइज कर लेना. टुमारो आई विल गिव द वर्कशीट ऑन अमीनो एसिड and those 15 minutes of protein structure, and portions are very important, so please revise. अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है? जाओ भागो. मैम हाँ, मैम क्वेश्चन 2019 वाली क्वेश्चन 2019 वाला क्वेश्चन, एक सेकेंड. हाँ बोल. हम यहाँ पे कटायन की जगह डाइकेटायन क्यों ले रहे हैं pH 2 पे? pH 2 इज हाईली एसिडिक pH. तो अगर तू देख, मेरे पास ये दोनों तो काफी कम है ना, ये तो न्यूट्रल से थोड़ा ही बेसिक करूंगी तो इट विल बिकम कटायन, ये वाला. बट 2 तो इसके आसपास का है, सो इवन दिस विल बिकम कटायन ना. 2 is highly acidic pH, so all possible centers will become, ये यहाँ देख एक सेकंड, इसमें ये आइसोइलेक्ट्रिक pH. 1.8 से ज्यादा है मैम. तो हाँ? 1 हाँ 1.8 से ज्यादा है ना मैम pH 2. हाँ. तो CO माइनस होगा ना मैम. ओ नहीं, बिल्कुल भी नहीं. कार्बोक्सिलिक एसिड तरुण, कार्बोक्सिलिक एसिड मैम just COH. pK is 4.75. ओके मैम. और अगर तो pH 2 रखेगा तो एसिटिक एसिड विल एग्जिस्ट एज COH और एग्जिस्ट एज CO माइनस. मैम आपका टेबल में जो है वो पीके वो 1 टेबल में 1.8. कॉन्जुगेट होते हैं. ये जो पीके वैल्यूज अपना टेबल में जो लिखे हैं, जैसे जब मैंने कहा कि pKa1 ये COH का है, दिस इज ऑफ COOH. ओके, pKa2 जो हम लिखे हैं दैट इज ऑफ अल्फा NH3 प्लस. आप समझ गया? ये कॉन्जुगेट का है, ये NH2 का नहीं, NH3 प्लस का है. और पीके और पीएच तूने डायरेक्ट रिलेट कर लिया, 2 और 1.8, वो गलत है. समझ आई बात तरुण? ओके. समझ आ रहा है ना तुझे? पीके और पीएच डायरेक्टली थोड़ा ना रिलेट हो सकते. और नहीं आए तो अभी अभी सेंटर पे मिलना. हाँ मैम. ओके, अगर अभी भी कंफ्यूजन हो तो दोनों, चिरायुष और तो दोनों मिलना. ध्रुव हैज लेफ्ट क्या? उसने कल एक क्वेश्चन पूछा था, उससे कहना वो भी मुझे 12 o'clock सेंटर पे मिले, उसका भी एक क्वेश्चन वहीं बताना है. ओके बच्चों, जाओ.